तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज के इस लेक्चर को। और आज जो है हम लोग जो है वायरल डिजीज में कुछ डिजीज बच गए हैं उनको देखेंगे और देन आफ्टर प्रोटोजोअल डिजीज की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए हम लोग फटाफट डिजीज के बारे में देखते हैं। अभी तक बहुत सारे डिजीज के बारे में देख चुके हैं। चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कॉमन कोल्ड के बारे में। इन्फ्लुएंजा के बारे में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, इन्फ्लुएंजा क्या था, उसी तरह का एक कॉमन कोल्ड भी होता है, जस्ट लाइक एकदम सेम टू सेम सिम्टम्स वगैरह आपको दिखेंगे। लेकिन फिर भी देखते हैं एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो इसको हम लोगों को पढ़ना जरूरी है कि कॉमन कोल्ड को कॉज करने वाले एजेंट को क्या बोलते हैं? राइनो वायरस। बोलिए राइनो वायरस। राइनो वायरस, ये पूछ चुका है एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखिएगा कि कॉमन कोल्ड किसके वजह से होता है, किसके वजह से होता है? राइनो वायरस। ठीक है ना, राहिना सो जानते हैं ना किसको बोला जाता है? किसको बोला जाता है? हाँ, तो उसी तरह से उसका एक ऐसे सींग निकला हुआ रहता है मुंह के ऊपर। तो आप ही समझिएगा कि कॉमन कोल्ड जो है तो वो एक तरह का नाक उसका आप समझ लीजिएगा। तो नोज अगर याद रखिएगा तो उस राइनो से आपको याद हो जाएगा कि नेजल के अंदर ही बीमारी करने वाला है। ठीक है ना, तो राइनो वायरस जो कैसा होता है? आरएनए होता है। ये ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो वही एयर ड्रॉपलेट और ऑब्जेक्ट के थ्रू, वही छींकने खांसने से जब आपको कॉमन कोल्ड हो जाता है तो खुद उसका ग्रसित हम लोग जो भी जिसका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर रहता है तो हर एक 3 महीने 4 महीने में जब भी मौसम यहाँ का बदलता है तो उस कंडीशन में आपको ये बीमारी देखने के लिए मिलता है कि हमेशा सर्दी खांसी हो ही जाता है। जैसे अभी मौसम बदल रहा है तो बहुत सारे लोगों को हुआ भी होगा। कितने लोग अभी ग्रसित हैं इससे? चलिए बहुत सुंदर, बस 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 लगभग सब हैं। रीजन है उसके पीछे क्या है रीजन, ये भी बात समझिएगा कि किसी एक को हो गया तो वो कैसे फैला रहा है आप समझिएगा। तो उसके वजह से भी पूरा क्लास में फैल रहा है, समझ रहे हैं ना मनीष बाबू? यस। ध्यान में रखिएगा। तो क्यों ये एयर ड्रॉपलेट, मान लीजिए कि अर्जुनवा का हो गया और उसको सर्दी खूब हो जाए, छीकेगा तो बगलवा में उसको हो जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? अरे बोला गया, हाँ कंचनवा का हो जाएगा। ठीक है ना, तो कंचनवा हाथ उठा रहा है, वो हाथ उठा रहा है, तो उसका मतलब कंचनवा गलती नहीं था, किसका गलती था? हाँ, उसको हुआ तो उसको उसका भी गलती नहीं होगा, किसी न किसी दूसरे से वो लिया होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, फैलते रहता है। ठीक है ना, तो इस तरह से एक से दूसरे इसमें क्या होता है कि पेन तुरंत बदला बदली करवे करता है, तो उसमें ऑब्जेक्ट से भी, जैसे वो छीका खासा हाथ से ऐसे छीकने के बाद ऐसे पकड़ लिया, अब उसमें हाथ में तो पूरा लग गया उसको, अब लिखने के शुरू में जल्दी जल्दी लिखा नहीं था, क्या हो जाए, मिटा दिए। उस चक्कर में बगल से जो भी पेन उठा उसे लिख दिए। और आंख मुंह तो ऐसा चीज है कि एक बार चेहरा पर हाथ चलिए जाता है पढ़ने के दौरान, क्योंकि आजकल बाल चेहरा यही तो मेन चीज है। ठीक है ना, क्योंकि इंस्टाग्राम फेसबुक आ गया है जिस दिन से, पहले लोग कम ध्यान देते थे, अब कुछ ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। ठीक है, और अब पाउडर क्रीम थोड़ा कम हो गया है क्योंकि अब मोबाइल में पाउडर क्रीम आ गया, फिल्टर भंडार में फिल्टर लगा लेते हैं, पाउडर क्रीम मेंटेन हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आइए उससे हमको पाउडर क्रीम का चर्चा भी नहीं करना है, नहीं तो कंपनी हमारे पर ब्लेम करने लगेगा कि तो रोक रहे हैं। ठीक है, आइए तो इसमें क्या होता है, एयर ड्रॉपलेट और ऑब्जेक्ट के थ्रू फैलता है। ये अफेक्ट किसको करता है? नोज को, गला को, मतलब मेन है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। ये किसको करता है? अपर, यानी कि नाक और गला जाम हो जाएगा। आप देखिएगा कि नाक भी जाम हो गया और गला में भी खसखसाहट टाइप के आ जाता है। बोलने में कभी कभी तो किसी में ज्यादा सीवियर हो जाता है तो आप देखिएगा कि आवाज भी दब गया, बोलने भी नहीं पा रहा है वो। इस तरह से कभी कभी कॉमन कोल्ड होता है। अच्छा, ये कितना दिन तक रहता है भाई? 3 से 7 दिन। मात्र 3 से 7 दिन आपको खूब जबरदस्त परेशान करेगा। और कभी कभी तो इतना परेशान करता है कि जिनको हो गया, पढ़ने के क्रम में आप समझ ही सकते हैं, जब पढ़ रहे होंगे ऐसे झुक करके जब आदमी पढ़ने लगता है तो उस स्लोली जो मूवमेंट होता है ना उसका, तो पूरा कंसंट्रेशन एकदम इधर आ जाता है और एकदम कुछ तो गिरने वाला होता है, तब तक वो रुमाल रुमाल रखते हैं, लास्ट में इतना व्यस्त रहते हैं पढ़ने के दौरान तो वो लास्ट में उसको कैच करते हैं। ठीक है ना, कोई बात नहीं, कभी भी कैच कीजिए लेकिन उसको कैच कर लेना है। ठीक है, क्योंकि वो नहीं तो बुक पर गिर जाएगा, ये सब ध्यान रखना। ठीक है, और ऐसे भी होगा और अभी और ठंडा बढ़ेगा तो उस कंडीशन में और ये सब देखने के लिए मिलता है। ऑटोमेटिक जो लोग साइकिल से आते हैं या जो ऐसे पैदल भी चल के आते हैं तो जब ओस के गिरता है तो उस समय से भी ये जो रनिंग नोज का जो कंडीशन है वो तो होना ही रहता है। तो पढ़े के क्रम में सर ऊपर खिंचत रहते हैं। ठीक है, मतलब सर को नहीं खिंचत रहते हैं, समझ रहे हैं ना? यस। हाँ, चलिए तो इस तरह से जो है ये 3 से 7 दिन देखने के लिए। अच्छा, इसमें क्या होगा कि ज्यादा हो जाएगा तो नाक जाम लगेगा और नहीं तो पूरा नाक डिस्चार्ज जाएगा, वही जो नीचे चलता रहेगा। इसमें सिम्टम्स यही है कि नाक यहाँ पे जाम हो जाएगा और नहीं तो फिर चालू रहेगा। छोटे बच्चों में बहुत अच्छे तरीके से देखते होंगे, कुछ बच्चा को तो ऐसे गिर रहा है मस्त, बहुत सारे वीडियो भी एक बार आया। तो इस तरह से नेजल डिस्चार्ज का जो ये कंडीशन है कॉमन कोल्ड की वजह से वो ज्यादातर देखने के लिए मिलता है। और जब बड़े लोगों का भी हो जाए तो खाने समय, और जिसको स्पाइसी खाने का बड़ा शौक है उसको तो कहिए ही मत, जैसे ही 2-4 कवर खाएगा तो वैसे ही क्या मैंने 2-4 लुकमा वो अभी लिया ही होगा कि उसका जो राइनो वायरस का कृपा बरसने लगता है और हो सकता है कि उनके खाना पर भी बरसे।
बिरयानी खा रहे होंगे तो बिरयानी के ऊपर भी गिर करके उसका टेस्ट बढ़ाने का काम करेगा, समझे। तो इस तरह से नेजल डिस्चार्ज, कफ, खांसी भी हो जाता है। आप देखिएगा जब अभी कॉमन कोल्ड होगा तो हल्का फुल्का सर्दी खांसी भी देखने के लिए मिलता है। गला में एकदम सॉफ्ट और खसखसाहट रहेगा, वही हॉर्सनेस एकदम चिड़चिड़ापन बना हुआ रहेगा, बुखार चढ़ जाता है और कमजोरी लगता है। हम पहले भी बोले बुखार और कमजोरी का रिश्ता बड़ी जबरदस्त है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो इस तरह से ये जो है इसका सिम्टम्स है। अब इसका इलाज क्या करे भैया, तो लोग क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाएगा और तुरंत एंटीबायोटिक मांगता है, एक एंटीबायोटिक दे दीजिए। अरे वायरस से हो रहा है लल्ला, वायरस से होने के बाद एंटीबायोटिक की कोई जरूरत नहीं है। वहां पे क्या चाहिए, जो सिम्टोमेटिक आ रहा है, ये बीमारी अपने आप 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं कि गुड़ पियो, वो सब घी डाल करके गुड़ पियो, तो बहुत सारे नुस्खा करते रहते हैं, 1-2 दिन पिएंगे, 3 दिन पिएंगे, ऐसे करने में अपने आप ठीक हो जाता है। तो उन्होंने देखा गुड़ पिए तो ठीक हो गया, अरे नहीं भी पीते तब वो हो जाता 3 दिन में, समझ में आ रहा है ना। वो ऐसे भी 3-4 दिन का बीमारी, लेकिन हम 3-4 दिन में आपको करना क्या है कि इसका सिम्टोमेटिक इलाज करना रहता है। जैसे अगर बुखार बहुत तेज हो गया, आपको पढ़ने जाना है, तो उस कंडीशन में क्या करिए, आप बुखार का एक टेबलेट ले लीजिए, जो पैरासीटामोल आता है उसको आप ये यूज कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो थकान और आपका जो बुखार है उन्हें होने है। अब ज्यादा नाक स्पीड में नेजल कंजेशन या डिस्चार्ज स्पीड में हो रहा है, तो उसको अब रोकने के लिए क्या एंटी एलर्जी ले लीजिए, चूंकि एलर्जी की वजह से होता है, जो आपके मार्केट में सिट्रिजिन नाम से आता है, लिवोसिट्रिजिन नाम से आता है, अरे आता है ना। तो इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि एंटीबायोटिक आप यूज नहीं कर सकते। एंटीबायोटिक यूज किया बैक्टीरियल है क्या, लेकिन लोग अक्सर क्या गलती करते हैं कि बैक्टीरियल एंटीबायोटिक लगा रहे हैं सो लगा रहे हैं। लेकिन अब यही बीमारी अगर कुछ लंबा चला जाए, अगर 6-7 दिन से ज्यादा जाए, तब तो वो सेकेंडरी इंफेक्शन हो जाता है बॉडी के अंदर, तो उस दौरान हमको एंटीबायोटिक लेने का दरकार पड़ता है। लेकिन शुरुआत में 2-3 दिन में, इसलिए बोला जाता है कि सर्दी को थोड़ा होने दीजिए और 2-3 दिन रहने दीजिए। उससे आदमी का जो होता है ना, कहा जाता है कि बहुत महान पुरुष लोगों का कहना है कि आदमी का जो गुरूर है ना, गुरूर उस सर्दी के दौरान थोड़ा कम हो जाता है, जो घमंड जिसको बोलते हैं। जब बॉडी में ये हो जाता है तो कुछ भी चीज अच्छा नहीं लगता, और जो शरीर में ताकत है वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस सर्दी का होना भी जरूरी है। उसमें जो होता है ना कि आप जब यंग हैं तो उसमें नहीं होता है कि कहीं पे कुछ काम करने जा रहे हैं तो एक अलग जोश के साथ करते हैं, लेकिन जब ये हो जाता है ना तो कैसा भी आदमी को थोड़ा सा है ना वो शांत कर देता है। तो इसीलिए ये जो है होना भी जरूरी है, ताकि पता चल सके कि कैसा उस समय न खाना टेस्टी लगता है न किसी का बात टेस्टी लगता है, समझा रहा है ना। कोई अगर बोल दिया तो ऐसी चिड़चिड़ापन माइंड ऐसी रहता है, तो उसमें भी थोड़ा आदमी गुस्सा जाता है। वो अपने आप को बहुत वीक महसूस कीजिएगा, सोचिएगा है बहुत ताकत उसमें, लेकिन अगर केकरो से फिर लड़ेगा जल्दी नहीं, तो जल्दी बतियाएगा ना, तो उस कंडीशन में चुपचाप बैठा रहेगा, तो वो भी सेफ, अगला भी सेफ। अरे यस नो यस, नहीं तो देखिए ना लड़ाई का क्या नतीजा होता है। अभी बहुत युद्ध चलिए रहा है, कहाँ इजराइल और हमास के बीच यूज कर रहा है। तो भाई जो ज्यादा ठीक है, तुम 4 तमैचा मारोगे तो अगला पावरफुल है 8 तमैचा मारते, लेकिन मारा पीटी तो दोनों तरफ से होगा ना जी। अब इसमें बीच में कौन जाएगा, घर वाला पेरात रहेंगे, पब्लिक पेराता है, इसमें लड़ता रहा है कुछ और, लेकिन पेराता है पब्लिक। ये सब चीज ध्यान रखें और ये आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो है आप ये कॉमन कोल्ड के बारे में जानेंगे। हेपेटाइटिस, अगला जो वायरल बीमारी है वो हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक्चुअल में सिर्फ वायरस की वजह से नहीं होता है, अभी हम लोग देखेंगे। तो हेपेटाइटिस जो है क्या है, तो हेपेटिक मतलब क्या होता है, लीवर। हेपेटिक टर्म किसके लिए यूज होता है, लीवर। और आइटिस मतलब क्या होता है, सूजन, इन्फ्लामेशन। तो यानी कि लीवर के अंदर सूजन हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या इन्फ्लामेशन। सूजन, स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन दोनों एक ही टर्म है, ठीक है ना। मेडिकल टर्म अच्छा क्या है, इन्फ्लामेशन। ऐसे स्वेलिंग भी यूज कर सकते हैं। तो लीवर के अंदर क्या हो जाएगा, सूजन हो जाएगा। अरे लीवर मतलब करेजा, करेजा फूल गया, मैंने करेजा चौड़ा हो गया। वो कोई कहता ना कि हमारा कलेजा आज चौड़ा हो गया, तो इसका मतलब समझो तो हो सकता है कि बीमार हो गया, ठीक ना। ये ऐसा तो ध्यान रहे कि बीमारी में अब कौन वाला में कह रहा है, सब ध्यान में रखना है कि वो खुशी से कलेजा उसका चौड़ा हुआ है कि बीमारी से कलेजा चौड़ा हुआ है, दोनों कंडीशन है। पूछना है वहां उससे कि भैया आपका किससे कलेजा चौड़ा हुआ है, खुशी से हुआ है, अच्छा काम उसके वजह से हुआ है कि बीमारी से हुआ है, ठीक है। तो ये क्योंकि इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर हम लोग पढ़े हैं सर, हम लोगों को पढ़ाए हैं, उसमें कलेजा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यस या नो। अब चलिए इसमें क्या होता है, काउ। तो ये किसके वजह से बड़ा होता है, तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से, या कोई ड्रग ले लेने की वजह से, केमिकल एजेंट, मतलब ड्रग भी तो केमिकल ही एजेंट है, लेकिन और बहुत सारे ऐसे केमिकल एजेंट है जिसको अगर ज्यादा आप ले लिए तो उसके वजह से। ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से भी होता है, अपना इम्यूनिटी की वजह से भी हो जाता है। कभी कभी अपना इम्यूनिटी पागल हो जाता है और अपनी ही सेल को पहचानना भूल जाता है, तो मारना चालू कर देता है। वैसे कभी कभी नहीं देता है, घर में नहीं देखते हो कि अपने बाल बच्चा का लोग ढूंढना चालू कर देता है, ऑटो इम्यूनिटी, वही वाला कंडीशन है।
तो ये है वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। तो मेनली लेकिन जो इसमें हेपेटाइटिस होता है किसके वजह से होता है? वायरल इन्फेक्शन की वजह से। ये ध्यान में रखिएगा। तो ये मोस्ट कॉमन कॉज इसका क्या है स्टूडेंट? वायरल इन्फेक्शन। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी वायरल डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और उसमें आप देखिए इसमें सिम्टम्स क्या होगा, वही जो कलेजा होगा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। लीवर का इलाजमेंट हो गया, बीमारी की वजह से हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और जब सूजन होगा तो फिर वो श्रिंक भी कर सकता है, वो छोटा भी हो सकता है। फुल करके आदमी नहीं देखते, जब पूरा आदमी पचकेगा तो कैसा लाइनिंग हो जाता है बॉडी के अंदर। तो इस तरह से हो गया। और क्या, ये तो लीवर के अंदर हो रहा है, साथ ही साथ और बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम आएगा? तो इंडाइजेशन, लीवर खराब हो गया तो बिलिरुबिन बिलिवर्डिन अब तो सिक्रेट हो ही नहीं रहा, तो फैट का डाइजेशन तो होगा नहीं, तो क्या होगा? इंडाइजेशन का कंडीशन रहता है, वीकनेस हो जाएगा, खाने नहीं बढ़िया से बचेगा तो ताकत लगेगा बॉडी के अंदर? नहीं लगेगा। बुखार तो रहेगा ही। एनोरेक्सिया, एकदम भूख मर जाता है। क्या हो जाए? एनोरेक्सिया मतलब भूख खत्म। तो कि तुमको ऐसा लगेगा ना कि जैसे खाएंगे तो हमको एकदम मैंने पेट में जो है ना खाना रहबे नहीं करेगा। आगे हम बताएंगे कि इसमें एकदम डायरिया टाइप का कंडीशन, मतलब ये खाना बढ़िया से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो तुम हमेशा खाना से दूर हो जाओगे, बोलेगा हम खाइबे नहीं करेंगे। वैसे आदमी खाइबे नहीं करता, क्योंकि कोई भी चीज खाएगा ना तो बढ़िया से पची नहीं पाएगा, तो उसको दिक्कत हो जाता है। तो इस तरह से नौसिया होगा, जब खा लेगा तो मैंने ऐसे चक्कर आएगा, इसमें वोमिटिंग, खाएगा तो उल्टी भी हो सकता है तुरंत। फिर गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट इसमें देखने के लिए मिलता है, मतलब गैस्ट्रिक मैंने खाना खा रहा है तो प्रॉपर वे में अगर फैटे का डाइजेशन, क्योंकि हम हर चीज तेल से मिलकर बना हुआ है, तो तेल तो जाएगा ही भाई बॉडी के अंदर। जबान तो इन्हें नहीं जानता है कि बॉडी के अंदर क्या थोड़ा प्रॉब्लम है, जबान को तो भैया टेस्ट ही चाहिए, और जो जबान का बात सुन लिया वो तो गया, समझ में आ रहा है ना, ध्यान रखना। तो इस तरह से। अच्छा, एक चीज इसमें ये खास है, इसमें जॉन्डिस देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये आप मत सोचिएगा कि हेपेटाइटिस की वजह से ही जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस एक अलग बीमारी है, ठीक है ना, उसमें अलग अलग कंडीशन होते हैं, अलग अलग के वजह से होता है। लेकिन एक कंडीशन ये है कि हेपेटाइटिस के दौरान जॉन्डिस हो ही जाता है, क्योंकि लीवर का इन्फेक्शन है, ये लीवर में प्रॉब्लम हुआ तो इस तरह से खाना बढ़िया से पचेगा नहीं, और इस तरह से वो बिलिरुबिन बिलिवर्डिन का जो टूटना है वो बढ़िया से होने नहीं पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या है कि उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, एक्युमुलेशन होने की वजह से हमारा बॉडी क्या हो जाता है? पीला कलर का हो जाता है, आंख पीला हो जाएगा। मुंह करिएगा तो यहाँ पे अंदर में मुंह का जो ओरल म्यूकोसा है वो पूरा पीला पीला कलर का हो जाता है, ये जो उंगली है वो पीला कलर का हो जाता है। तो इस तरह से ये जॉन्डिस हो जाता है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि जॉन्डिस जो है वो हेपेटाइटिस होने के बाद ही होता है, ये मत कंफ्यूजन कीजिएगा। जॉन्डिस एक अलग बीमारी है, उसमें और कारण हो सकते हैं, कभी कभी मलेरिया की वजह से भी होता है, बहुत सारा आरबीसी टूट जाता है ना, उसके वजह से भी पीलापन आ जाता है। तो वो जब जॉन्डिस पढ़िएगा तो उसको समझ में आएगा। अब इसमें क्या है कि टाइप्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस को अगर बात करें तो ये 5 तरह के होता है। कौन कौन? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, ये 5 तरह का होता है। लेकिन पांचों तरह का उतना यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अब एनसीईआरटी में तो है नहीं, ये सिर्फ चर्चा कहीं कहीं इसका नाम डाला है। तो हेपेटाइटिस बी के लिए बार बार चर्चा करते रहता है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे ले रहे हैं। अरे ठीक है, चलिए। तो इसमें हेपेटाइटिस बी के बारे में इसको कौन फैलाने वाला है? हेपेटाइटिस बी वायरस, इसको बोलते ही है। और इसमें क्या खास रहता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहता है। आप देखिए हेपेटाइटिस ए हो, हेपेटाइटिस ई हो, जब उसको अगर अध्ययन कीजिएगा तो उसमें जो सिंगल स्टैंडर्ड रहता है वहां पे आरएनए रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या रहता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहता है, समझे। इसीलिए थोड़ा सा क्या है, एक्यूट सिम्टम्स को ये लाता है। जब ये इन्फेक्शन करेगा ना तो तुरंत हमको लीवर में पता चल जाएगा, सूजन हो जाएगा, खाना नहीं पचना, ये सब सिम्टम्स आना चालू हो जाएगा आपके अंदर, तो ये हो जाएगा। लेकिन कभी कभी अगर इलाज नहीं करवाए, ऐसी गए दवा ले लिए, एंटीबायोटिक ले लिए, कुछ करके नहीं होता है, डॉक्टर के पास तुरंत लोग नहीं जाता है जब इस तरह का कंडीशन होता है, सोचता है कि इन्हीं से दवाई लेकर के और काम चला ले रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्रोनिक में चला जाएगा, और क्रोनिक में जब चला जाएगा तो ये क्या, सिरोसिस ऑफ लीवर कर देता है, सिरोसिस ऑफ लीवर को पूरा डैमेज कर देता है, और कभी कभी तो लीवर के अंदर कैंसर भी कर देता है स्टूडेंट, ये चीज ध्यान में रखेगा। इसीलिए जब भी खाने वाला ट्रैक में और इस तरह से न पचे और ये सब सिम्टम्स आए बॉडी के अंदर, इस तरह का खाना उना नहीं खाने के लिए ज्यादा मन करे, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और चेक कराइए। उससे क्या होगा कि तुरंत आपका इलाज होगा, नहीं तो फिर ज्यादा बढ़ जाने के बाद बड़ा मुश्किल है। अब ये देखिए इसका ट्रांसमिशन, देखिए खास बात है कि हेपेटाइटिस बी का वायरस फैलता कैसे है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। ये सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलता है, यानी कि सेक्सुअली अगर अननोन पार्टनर के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट बनाया जाए, जिसको आप जान नहीं रहे हैं उसके साथ सेक्सुअली कॉन्टेक्ट बनाया जाए, और उसको अगर हुआ है तो आपको भी हो जाएगा, या उसको नहीं हुआ है अगर आप ही को हुआ है तो उसको हो जाएगा। तो इस तरह से सेक्सुअली कॉन्टेक्ट के वजह से ही फैलता है। और खास बात इसका है कि अगर उससे जो फैला तो वो इनक्योरेबल है। हेपेटाइटिस बी एक बार अगर हो गया तो जल्दी बचेगा नहीं, वो एड्स से भी खतरनाक है। एड्स तो फिर भी कुछ दिन तक आदमी जिंदा रह सकता है, लेकिन हेपेटाइटिस हो गया तो तुरंत मरेगा, वो एकदम विकेट गिरना है, वो डायरेक्ट बोल्ड हो गया, डीआरएस वायरस के चक्कर नहीं हुआ,
एलबी नहीं हुआ है कि हम एक बार डीआरएस लेके बच हो सकते हैं, समझे, कुछ देर सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पे उस तरह का नहीं है, ये डायरेक्ट बोल्ड होगा, कोई नो बोल हमको, समझे। दूसरा क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ब्लड अगर आप किसी से ले रहे हैं, बहुत सारा ऐसा बीमारी होता है जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, इसमें बार बार ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करवाना रहता है। तो वैसे लोग जो बार बार ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हैं, तो उसमें जब भी ब्लड लिया जाता है तो ये सब बीमारी जरूर चेक किया है। एक हेपेटाइटिस बी और एक एड्स चेक किया जाता है कि अगर उसको हेपेटाइटिस बी हुआ है और उसको ब्लड दे दिया तो जान नहीं दिया, जान लेने का जान उसमें डाल दिया, कहना है ना। अरे वो डायलॉग था किस मूवी का, ऋतिक रोशन के मूवी का, धूम क्रिस में कि धूम 3 में था, क्रिस 3 में था, कि कोई हमसे इतना मोहब्बत करता है क्या कि मेरा जान ले ले। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान फैल सकता है। अगला क्या है, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, इसीलिए नीडल जो है वो तो खैर अब बंद ही हो गया, पहले नहीं तो वो वाला शीशा वाला चलता था और बहुत सारे नीडल रखते थे, वैसे आप लोग देखे नहीं होंगे, नहीं तो हम लोगों के जमाने में इस तरह कराता था। तो आते डॉक्टर साहब और गर्म पानी में खौलाते और शीशा वाला को पूरा धोते, नहीं धोइला और नीडल निकालते, ओकरा में चूज करते कि एकरा में कौन सा नीडल लगाओ, तो साइज वाला नीडल रहता था, फिट करके, और समझ रहे ना, हाँ, तो उसमें फैलने का चांस रहता है। लेकिन आज क्या है, डिस्पोजेबल सिरिंज आ गया है, तो कोई भी बीमारी हो उसमें डिस्पोजेबल सिरिंज यूज हम लोग करते हैं। दूसरा, मदर टू फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी के दौरान माँ को अगर हो गया हेपेटाइटिस बी तो बच्चा में चला जाएगा, उसका जो जन्म लेने वाला बच्चा है उसमें चला जाएगा, या जन्म लेने के दौरान चला जाएगा, ये कंडीशन उसमें देखने के लिए मिलता है। यानी कि प्लासेंटा को ये बीमारी जो है क्रॉस कर जाता है, ये एड्स भी क्रॉस कर जाता है। बहुत सारा ऐसा बीमारी है जो माँ के अंदर होगा तो बच्चे में नहीं जाता है, लेकिन ये एक ऐसा बीमारी है कि प्लासेंटा को क्रॉस करके बच्चे के अंदर चला जाता है। तो वैसे कंडीशन में माँ को हेपेटाइटिस है तो प्रेगनेंसी अलाउ नहीं रहता है, नहीं तो अगर हो जाएगा तो बच्चा को कायल हो, वैसे बच्चा को आप जान ले ही लीजिएगा, कैसे भी जान तो चली जाएगा उसका। तो इस तरह से ये रहता है। अब आइए, तो ये हमारा हो गया वायरल डिजीज के बारे में सुने। अब हम लोग किसके बारे में देखने वाले हैं, इस वायरल डिजीज में एक एड्स बचा हुआ है, तो एड्स और कैंसर को एक साथ देखेंगे, ठीक है ना, तो उसमें आराम से देखेंगे, लेकिन अभी अब हम लोग प्रोटोजोअल डिजीज के बारे में देखने वाले हैं। पायरिया के बारे में कभी कभी चर्चा होता है कि पायरिया, तो उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। प्रोटोजोअल डिजीज है ये, इसका पॉजिटिव एजेंट है एंट अमीबा जिंजीवालिस, एंट अमीबा जिंजीवालिस है, और ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। कैसा है, मोनोजेनेटिक मतलब क्या होता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर अपना लाइफ साइकिल ही पूरा कर देगा, यानी कि और किसी, जैसे मलेरिया भी पड़िएगा तो वो मोनो नहीं है, वो डाइजेनेटिक है, मतलब वो दूध मच्छर के अंदर भी करता है और ह्यूमन के अंदर भी करता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा बात नहीं है, ये जब भी रहेगा तो कहां पे रहेगा, बहुत ईमानदार रहता है, कहता है कि हम आपको छोड़कर जा नहीं सकते, भलाई बीमारी आपको करवा देंगे, हम अब करवाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जब कमजोर होगा तो हम आपको बीमारी करवा के छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये बताता रहता है, बहुत ईमानदार, मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। इसका क्या नाम है, एंट अमीबा जिंजीवालिस। ये कहां पे रहता है, मुंह के अंदर, ओरल माउथ या बक्कल कैविटी, माने मुंह के अंदर ये देखने के लिए मिलता है। अब इसमें जो पायरिया होता है ये कैसे होता है, एलॉन्ग विथ बैक्टीरिया, जो मुंह के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया है उसके वजह से होता है। जनरली ये बैक्टीरिया जो है मुंह के अंदर ही पाया जाता है हमारा, और ऐसे तो माना जाता है बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया का वास है मुंह के अंदर, वो हमेशा, इसीलिए 2 टाइम बड़ा, सुबह और शाम। अरे याद है, नहीं याद होगा तो समझ जाओ। अब इन लोग क्या करते हैं कि हमारे जो सलाइवा के अंदर से लाइसोजाइम निकलता है, तो लाइसोजाइम का क्या प्रॉपर्टी, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है, तो वो क्या करेगा, इन लोग को मारना चाहेगा, लेकिन इन लोग क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। अब न्यूट्रलाइज कर देगा तो दूसरे बैक्टीरिया भी क्या करेंगे, अब हमारे मुंह के अंदर वो ग्रोथ करना चालू कर देंगे। तो आप देखेंगे कि दांत और मसूड़े के चारों तरफ पीला पीला ऐसा बैठ जाता है, और देखे हैं किसी का देखेंगे ऐसा पीला पीला पूरा बैठल है, किसी का खून भी फेंक रहा है, तो उसी की यही वाला कंडीशन है। अब इसका इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है स्टूडेंट, ट्रोफोजोइट स्टेज, यानी कि ये जो एंट अमीबा जिंजीवालिस है जब ट्रोफोजोइट स्टेज में आता है, यानी कि एडल्ट स्टेज में, तब जाकर के ये बीमारी कॉज करता है, ठीक है। और इसमें एक खास बात है, स्टार वाला बात ही है कि सिस्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। सिस्ट क्या है आगे हम लोग देखेंगे, स्टार वाला बात है, ध्यान रखिए। पहला नंबर तक ट्रांसमिशन समझिए कि हो गया तो कैसे फैलेगा, समझे, इस सलाइवा के एक्सचेंज से फैलता है, सलाइवा के एक्सचेंज से फैलता है। जैसे यहाँ पे किसिंग दिया हुआ है, शेयरिंग ऑफ अनटेंसाइल, यानी कि जैसे बहुत सारे लोगों का हुआ रहता है तो अपने बच्चे लोगों से मोहब्बत करते हैं, उसमें क्या होता है, बड़ी उसको किस वगैरह करेगा तो छोटे बच्चे को भी आप फैला सकते हैं। तो जिसका इस तरह का बीमारी है वो छोटे बच्चे को न किस करे, ठीक है, मतलब किसी को भी हुआ है और किसी के साथ अगर इस तरह का होगा तो उसको फैल जाएगा, जिसको नहीं होला है उसके अंदर चला जाएगा। शेयरिंग ऑफ अनटेंसाइल, अनटेंसाइल में ये भी समझ सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों का
नहीं होता है, मुंह में पेन डाल कर ऐसे कर रहा है, मुंह में डाल रहा है, जैसे अभी 2-3 को डाल रहा था, अभी निकाल दिया सब से, समझे? तो डाल के रख ले है, अब वो क्या करेगा, ऐसे कर रहता है, नहीं पेन से कर, अब उसके मुंह में एक पैरिया था, सलाइवा के थ्रू आ गया है, अब वो तो फैलबे करेगा। या नहीं होता है कि जूठा खाने का किसी का बहुत आदत रहता है कि जूठा थोड़ा सा खा ले, तो ध्यान रखना, जूठा खाने से पहले ध्यान रखना अगला का पैरिया हुआ है कि नहीं तो फिर क्या होगा, अगला का पैरिया तोरो पैरिया। हाँ हाँ, तो ध्यान रखिएगा, बीमारी एगो में था, बीमारी दोनों में फैल जाएगा। तो कोई भी चीज जैसे नहीं होता कि किसी में जब बर्गर वगैरह खा रहे हैं या कोई भी चीज जैसे जब काट के खाते हैं एप्पल वगैरह, तो कुछ लोग कहता है ना कि अमरूद वगैरह जब चुरा के लाया तो तू एक कट्टा खो तो हम एक कट्टा खाती। अरे सुने है ना, तो का कंडीशन में बच कर आने का, ठीक है? नहीं तो भैया समझ रहे हो ना, मस्त काटेगा वो, मसूड़ा के अंदर से एकदम बैक्टीरिया अंदर चला जाएगा। और जैसे चम्मच भी करता है, चम्मच भी 2 चम्मच खाया था 2 चम्मच खाएगा। अरे थोड़ा ध्यान रखना, समझा रहे ना, कहीं मोहब्बत बढ़ाने के चक्कर में इसको ना बढ़ा लो, समझा रहे ना। पैरिया के एंट अमीबा जिंजीवाइलेसी मोहब्बत के दौरान बड़ी जल्दी फैलता है, समझे? ध्यान रखिएगा। हाँ, तो मोहब्बत का दुश्मन एगो इहो है, अरे दोस्त का हो, मोहब्बत बढ़ा देता है, ठीक है ना, इस तरह से है। अब यहाँ पे इसका सिम्टम्स क्या होगा, तो जब हो जाएगा तो पस डिस्चार्ज होगा, पीप निकलेगा, मसूड़ा के अंदर सही से छिपेगा नहीं से तो पूरा पीप फेंकेगा। हम लोग तो खैर डेली इलाज कर रहे हैं तो जान रहे हैं, ठीक है? इसके बाद क्या होगा, लूज चीज, दांत हिलने लगेगा, कोई भी कड़ा चीज नहीं खाएगा, और ब्लीडिंग गम, एकदम खून बहना चालू होगा उसका, एकदम कोई भी बरस भी करेगा ना तो पूरा थूकेगा तो व्हाइट के साथ ब्लड भी आएगा, रेड भी आएगा, समझे ना। तो इस तरह से ये होगा, बरस के दौरान, बोलने के दौरान या जोर से थूक देगा ना इसे करके, तब भी वो क्या होता है कि खून आ जाता है, इस तरह से। अब बैड ब्रेथ, यहाँ बैठल है, बोलेगा तो दूर से उसका मुंह जो है स्मेल करने लगता है, महकना चालू हो जाता है, तो उसका मतलब क्या है, डायरिया। और ये सिम्टम्स है कि महका, तो समझिए कि दूरी बना के रखिए, समझा रहा ना। ये एगो सिम्टम्स बताता है कि देखिए भैया हम ऐसे नहीं फैलते हैं, हम एक बार ऐसे जान के नहीं जाते, हम पहले स्मेल देखिए कितना बढ़िया दिलवा रहे हैं। आपको सुन लिए तो आप सतर्क हो जाइए, और नहीं सुने हैं तो फिर इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, तो ये बैड ब्रेथ होता है, बदबूदार मतलब ये स्मेल होता है, बोलेगा बतियाएगा तो इससे उसका मुंह दूर से महकना चालू हो जाता है, इस तरह से। तो ये हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है भैया, तो ट्रीटमेंट ये है कि ब्रश 2 टाइम कीजिए कम से कम। इसका ट्रीटमेंट ये है कि अगर हो गया तो जाकर के अपने जो नजदीकी डेंटिस्ट है उनसे जाके मिलिए, तो वो इसका पूरा प्रॉपर इलाज करते हैं। मतलब इसका बेसिकली यही है, हम इसमें आप लोगों को यही सलाह देंगे कि 2 टाइम ब्रश करो, और अगर इस तरह का हो गया है तो एक बार इलाज करवा लो। जो भी बैक्टीरियल फिल्म चारों तरफ वो पीला पीला बैठ जाता है ना, उसको आप जा करके जब वो मैकेनिकली निकाल देगा ना, तो उससे क्या होता है कि फिर वो हीलिंग हो जाएगा। और जब ब्रशिंग 2 टाइम कीजिएगा इस तरह से, तो आपको एक बार सुबह में कर लीजिए, एक बार शाम में खाने के बाद कर लीजिए, ये एकदम जरूरी है। तो उससे क्या होगा, रात में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया अटैक करता है, और ये बैक्टीरिया रात में, क्योंकि रात में हम लोग खाते हैं और डायरेक्ट सो जाते हैं, मतलब है मुंह में पूरा फसल है, ये है वो है, और उसमें दिन में तो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। इसीलिए आप हमेशा देखिए जब सुबह उठते हैं आदमी तो स्मेल देता है हमारा मुंह। उसके रीजन क्या है, अगर आप ये ब्रश करके सोइए तो आपको उस तरह का नहीं लगेगा, लेकिन आप अगर ब्रश करके नहीं सोए हैं तो आप सुबह उठ करके देखिए, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से ये देखने के लिए मिलता है। तो इसमें आप ये करके फिर वहां पे जा करके डॉक्टर किस कंडीशन वाला पैरिया है वो अपने हिसाब से मेडिसिन उसका चलाता है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट मतलब वो आप मेडिसिन तो नहीं बताएंगे, वो आप नहीं तो अपनों से डॉक्टर बन जाते हैं। आइए अगला बीमारी है अमीबोइसिस या अमीबोइक डिसेंट्री। डिसेंट्री पेचिस के बारे में सुन लिए हैं, अब अमीबोइक डिसेंट्री। अमीबोइक डिसेंट्री मतलब क्या, अमीबा के टाइप का ये हो जाए, मतलब जब आपका पेचिस होगा ना, जब इस तरह का कंडीशन होगा तो अमीबा का जैसे कोई शेप साइज निश्चित नहीं है ना, उस टाइप के आप हो जाइएगा। अरे लंबा आदमी अमीबा टाइप के हो जाएगा, ऐसे पैर हाथ सिकुड़ कर, समझ रहे हैं ना, कने छितराएगा, कने हाथ पर जाएगा, उसका पता नहीं चलेगा। जैसे अमीबा का कने कैसा शेप है कोई निश्चित नहीं है, वैसा शेप का आदमी हो जाता है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव एजेंट कौन है भाई, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। हाय 12th का तो फेवरेट क्वेश्चन है भाई, कई बार पूछ चुका है 12th में और नीट के अंदर भी। तो ध्यान रखिएगा, अमीबाइसिस किसके वजह से होता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये चीज ध्यान में, ये कहाँ पे रहता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, कहाँ, ह्यूमन के। और ये भी मोनोजेनेटिक है, ये भी कहता है कि हम आपके छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे, पैरिया की तरह, समझा रहे ना, कि हम आप ही के लिए बने हुए हैं। और आपका पैरिया वाला मुंह में रहता है, और ये कहाँ रहता है, आंत में। आंत में कहाँ रहेगा भैया, कोलोन और सीकम का नाम सुने हो ना, आंत में लार्ज इंटेस्टाइन का, तो वहीं पे ही आराम से विराजमान रहते हैं,
अब कहते हैं कि जैया आपका इम्यून सिस्टम गड़बड़ी होगा, आप खाइए पीजिए बढ़िया से रहिए, फिट रहिए, हम आपको नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन आपका इम्यून सिस्टम गड़बड़ाएगा उस दिन तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो देखते हैं कैसे फैलता है। तो अब पेट में आंत में रह रहा है तो किसके थ्रू फैलेगा? फूड एंड वाटर के थ्रू फैलेगा, अरे फैलेगा ना, तो ये कॉन्टेमिनेटेड होगा। अच्छा एक चीज और है कि इसमें क्या होता है, हाउस फ्लाई इसका कैरियर की तरह एक्ट करते हैं। अरे मक्खिया दिन दिन उड़ता है, बैठता है, वहां से उड़ेगा। और ये ट्रांसमिशन इफेक्टिव स्टेज कैसे, फीकस से, जैसे मान लीजिए जिसको हो गया उसके आंत में ही बैठा हुआ है, अब आंत में क्या होगा, उसका फीकल मैटर के थ्रू बाहर हो गया। अब फीकल मैटर उसका जान ही रहे हैं लोग आजकल सैनिटेशन बढ़िया से प्रॉपर नहीं करते हैं, बच्चा लोगों को ऐसे खुले में शौच करवा देंगे, ये फीकल मैटर कर दिया। तब मक्खी आएगा, मक्खी उस पर भी बैठता है और वहां से उड़ करके आपका फेवरेट पकौड़ी जो मिलता है, आपका जो लिट्टी फेवरेट बंगर है ना, उस पर मस्त बैठेगा। और घर में ऐसे होता है, उस पर भी जाकर के बैठता है और मस्त थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ा देता है, समझ में है ना। तो जैसे टेस्ट बढ़ेगा इसके बाद तो आप जान ही रहे हैं कि उसमें क्या आया हुआ है। ज्यादा टेस्टी लग रहा है मतलब डाउट में आ जाओ। अब देखिए इसका एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का एक खास बात क्या है, ये दो फॉर्म में पाया जाता है। अच्छा इसका भी जो स्टेज है वो ट्रोफोजोइट स्टेज में ही क्या करवाता है, इन्फेक्शन करवाता है। इसमें दो फॉर्म में पाया जाता है, एक मेगना फॉर्म में, एक माइन्यूटा फॉर्म में। मेगना फॉर्म सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये मेगना फॉर्म क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे देखिएगा कैमरामैन, ये हमारी आंत है और आंत के ऊपर आपको ये पता होगा कि ये लेयर पाया जाता है, जैसे सिरोसा वगैरह पाया जाता था, याद है, 3-4 लेयर का थिक वाल रहता है। तो इसमें क्या होता है जनरली कि यहाँ पे ही जा करके ये जो मेगना फॉर्म है वो यहाँ पे जा करके ऐसे चिपका हुआ रहता है, ठीक है, यहाँ पे है। और जो माइन्यूटा फॉर्म है ना वो क्या रहता है कि इंटेस्टाइन में पीछे में पाया जाता है इस तरह से। तो क्या होगा, इधर से खाना आएगा, इसको धक्का मार करके इसको बाहर निकाल देगा। तो फीकल मैटर के साथ कौन जाएगा, माइन्यूट फॉर्म। लेकिन जो हमारे बॉडी में जो घुस जाता है, जो निकलता नहीं है, वो कौन है, मेगना फॉर्म। तो अब क्या होगा कि माइन्यूट फॉर्म कहाँ चला गया, मान लेते हैं फीकल मैटर है, यहाँ पे आ गया। अब ये उड़ करके किसी ह्यूमन खाना पर जाके बैठा, ये मान लेते हैं आपका फेवरेट लिट्टी है, समझा, ये लिट्टी है, इस पर जाकर के बैठ गया, ठीक है। अब ये लिट्टी को क्या किए आप जो है इसको क्या कर लिए, खा लिए, आप इसको क्या कर लिए, खा लिए। तो ये क्या होगा, यहां से चलते हुए कहां पे आ जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगा। और जैसे इंटेस्टाइन के अंदर आएगा तो यही माइन्यूट फिर से क्या करेगा, दो भागों में डिवाइड हो जाता है। डिवीजन करेगा, कितने भागों में डिवाइड हो जाएंगे स्टूडेंट, दो। कौन कौन, एक तो मेगना फॉर्म और एक माइन्यूट फॉर्म। तो माइन्यूट फॉर्म फिर से दो आकर के पैर हो जाएगा। लेकिन देखिए कितना ईमानदार होता है कि करवा ई जा रहा है, बीमारी फैला रहा है, लेकिन इसका फायदा कौन उठा रहा है, मेगना फॉर्म। बोलता है कि हाँ तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, हम लोग इसको बीमारी करवा रहे हैं, मेगना यहीं रुक जाएगा और आंत में घुस करके इन्फेक्शन करवाएगा। तो इस तरह से ये ध्यान में रखेगा। अच्छा इसका सिम्टम्स क्या क्या होगा, इसमें लूज मोशन होता है ब्लड के साथ और म्यूकस के साथ, जैसे वो वाला डिसेंट्री में होता था, याद किए, अरे वो वाला डिसेंट्री में होता था ना पेचिस के दौरान, उसी तरह से इसमें भी लूज मोशन होगा, ब्लड आएगा और म्यूकस के साथ। और ये डाइसेंट्री इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डाइसेंट्री। अच्छा एब्डोमिनल क्रैम्प्स, इसमें पेट दर्द बहुत भयंकर करता है, एकदम पेट इतना भयंकर दर्द करेगा ना कि आदमी एकदम पूरा जो है ना अमीबा टाइप के हो जाता है। कैसा हो जाता है, अमीबा, क्रैम्प्स पड़ते हैं और वीकनेस हो जाएगा और डिहाइड्रेशन, पूरा लूज मोशन हो रहा है तो डिहाइड्रेशन होगा ही। अब इसका इलाज क्या करेंगे, इसका इलाज है मेट्रोनिडाजोल, समझिए मेट्रोनिडाजोल, जैसे O2 का नाम सुने होंगे, ओफ्लोक्सासिन ओनिडाजोल के साथ दिया जाता है, नहीं तो ओफ्लोक्सासिन मेट्रोनिडाजोल के साथ दिया जाता है। तो वो वाला जैसे ही दीजिएगा तो ये क्या करता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका को ये मारने का काम करता है। और साथ ही साथ अब उसका जो सिम्टोमेटिक है, बुखार चढ़ रहा है तो बुखार के लिए भी दवा दे दीजिए। दूसरा और क्या दे सकते हैं, तो डिहाइड्रेशन हो गया तो पानी चढ़ाने की जरूरत पड़ेगा तो पानी चढ़ाइए या ORS का घोल दीजिए। तो ये सब जनरली ट्रीटमेंट इसका होता है। इसका जो बैक्टीरिया अगर आप देखिएगा एडल्ट का ट्रोफोजोइट का, तो इस तरह से इसमें प्लाज्मा लेना होता है, एक्टोप्लाज्म पाया जाता है, अंदर में एंडोप्लाज्म होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ फूड वैक्यूल होते हैं। और वो कौन सा फूड वैक्यूल है, हमरे खून चूस करके जो ये रखा हुआ है उसमें खून भरा हुआ है हमारा वाला, तो RBC एकरा में भरा रहता है, समझे ना। तो ये हमारे खून को चूस करके अपना जनरेशन को बढ़ा रहा है, तो वही भरा रहता है और ये फाइनली डिवाइड करता है। इसका एक लाइफ साइकिल चलता है और लाइफ साइकिल चल के ये 8 गो लास्ट में किस में डिवाइड हो जाता है स्टूडेंट, 8 जो है ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका में हो जाता है और सब में टेंडेंसी हो जाता है
फिर इस तरह से एडल्ट फॉर्म बनाएगा, बड़ा होगा, इस तरह से बनाएगा और इस तरह। अच्छा, ये जब भी ये इस तरह से लाइफ साइकिल ह्यूमन के अंदर करते रहता है तो ह्यूमन का अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमन का जो आंत के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है इस पर एक्ट नहीं करता है क्या? वो तो मार सकता था क्योंकि HCl है और बहुत सारे एंजाइम भी मौजूद है, लेकिन ये क्या करता है कि जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा ना तो एक कवरिंग बना लेता है, इसमें सिस्ट का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है? सिस्ट का। लेकिन अब जैसे यहाँ पे जो पैरिया के अंदर जो सिस्ट दिया हुआ था, वो सिस्ट मतलब क्या था? कवरिंग का बात कर रहा था। एक सिस्ट मतलब क्या होता है? घाव। तो वहां पैरिया वाला में क्या था कि सिस्ट, वो पैरिया वाला बीमारी जो है करने वाला, उसमें सिस्ट जो है ना वो कवरिंग नहीं बनाता है, लेकिन इसके ऊपर क्या होता है? कवरिंग बन जाता है। और जैसे ही यहाँ पे हमारे आंत के पास जाएगा तो गुजर रहा होता है कि फट जाता है और इस तरह से इसका सिस्ट फट जाएगा, लेकिन इसके अंदर का जो कंटेंट है वो बाहर आ जाता है। तब तक वहां से क्रॉस कर जाता है और क्रॉस करके कहां पे चला जाएगा? कोलोन में चला जाएगा, या फिर कहां चला जाएगा? सीकम के अंदर, और फिर वहां पे डिवाइड करके इस तरह से ये पूरा लाइफ साइकिल बनता है। पूरा हम डीपली नहीं बता रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि अब इसका जरूरत है भी नहीं तो पूरा फिगर बना के बताते हैं। लेकिन आप बेसिकली समझिए कि इस तरह से एडल्ट फॉर्म जाता है अंदर तो सिस्ट बना लेता है। क्या बना लेता है? सिस्ट। और ये सिस्ट हमारे एंजाइम के थ्रू फट जाते हैं, लेकिन तब तक ये क्रॉस कर जाता है, आगे चल जाता है और ये कोलोन में जाकर के इस तरह से अपना ग्रोथ करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट डे जो है आगे हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।